गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए, तो बात लिस्ट से अब आगे बढ़ते हैं अपन। लास्ट लेक्चर में आपको मैंने लिस्ट का इंट्रोडक्शन दे दिया। लास्ट लेक्चर में अपन लोगों ने स्लाइसिंग के बारे में भी बहुत सारी बातें कर ली। अब आज हम बात करेंगे पाइथन में लिस्ट पे करे जाने वाले अलग अलग तरह के ऑपरेशंस के बारे में। देयर आर लॉट मेनी ऑपरेशंस जो आप पाइथन में लिस्ट के ऊपर कर सकते हैं। सभी बहुत इंटरेस्टिंग आउटपुट देते हैं। आज पर्टिकुलरली हम क्या क्या करेंगे, तो आज हम ये देखेंगे पाइथन में लिस्ट के अंदर अगर कोई डेटा है तो क्या हम उस डेटा की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, विच इज कॉल्ड लिस्ट को मॉडिफाई करना। अगर लिस्ट के अंदर कुछ डेटा है तो क्या हम उस डेटा को हटा सकते हैं, क्या लिस्ट में आगे या पीछे नई लिस्ट ऐड कर सकते हैं, क्या लिस्ट को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या लिस्ट में सर्चिंग कर सकते हैं। गॉट इट? या जितने भी आपको दिख रहे हैं ऑपरेशन, इन सब के लिए पाइथन ने आपको या तो कीवर्ड और या तो ऑपरेटर्स प्रोवाइड करें। गौर करिएगा, या तो कीवर्ड और या तो ऑपरेटर्स प्रोवाइड करें, और आज हम इन्हीं कीवर्ड्स और ऑपरेटर्स को यूज करने जा रहे हैं। रेडी? ठीक, तो स्लाइड में नोट्स हैं, मैं सीधे आपको आईडी पे ले चलता हूं, वहां पर करते हैं अपन चीजों को इंप्लीमेंट। एज आई सेड, लिस्ट में हम कुछ एडवांस चीजें पढ़ेंगे। तो आज हमारा डिस्कशन होगा लिस्ट एग्जाम्पल कैटेगरी 2 के बारे में। ठीक है, लेट्स बिगिन विद द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल। पहला एग्जाम्पल जो मैं ले रहा हूं, इमेजिन करिए मेरे पास एक स्पोर्ट्स नाम की लिस्ट है जिसके अंदर कुछ स्पोर्ट्स के नाम है। लेट्स से द फर्स्ट वन इज क्रिकेट, सेकंड वन इज फुटबॉल, थर्ड वन इज टेनिस। जल्दी बताइए, इस लिस्ट के अंदर कितने एलिमेंट हैं? इस लिस्ट के अंदर 3 एलिमेंट हैं। तो अगर मैंने पाइथन से कहा जरा स्पोर्ट्स को प्रिंट करो, सो विल पाइथन शो मी ऑल 3 ऑफ देम? यस, बाय ऑल मींस पाइथन विल शो मी ऑल 3 ऑफ देम। नाउ व्हाट आई वांट, ये जो फुटबॉल है ना, ये फुटबॉल की जगह वॉलीबॉल है। वो गलती से फुटबॉल हो गया, वो फुटबॉल नहीं था, वो एक्चुअल में वॉलीबॉल था। तो पाइथन मुझे पूरी इजाजत देती है कि अगर मुझे लिस्ट के अंदर कोई डेटा ओवरराइट करना हो, बदलना हो, तो मैं उसका इंडेक्स देकर उस डेटा पे अपनी वैल्यू कर सकता हूं असाइन। गॉट इट? तो अगर अब मैंने कह दिया स्पोर्ट्स 1 शुड बिकम वॉलीबॉल, तो क्या लिस्ट का डेटा चेंज होगा? है ना? वेरी गुड। इसका मतलब अब मुझे सेकंड एलिमेंट वॉलीबॉल दिखेगा। यस, और यही कारण है कि पाइथन में लिस्ट क्या होती है, यही कारण है कि पाइथन में लिस्ट इज म्यूटेबल। वो म्यूटेबल है, इसी कारण से आप उसके अंदर का डेटा कर सकते हैं चेंज। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 1। ठीक है, एग्जाम्पल 2। ओ सॉरी, लेट्स गो इनटू एग्जाम्पल 1। ठीक है, ये हमारा एग्जाम्पल 1। लेट मी रन दिस कोड ताकि आपको आउटपुट प्रॉपर दिख जाए। ठीक है, अब आते हैं एग्जाम्पल 2 पे। सो आई एम सेविंग इट एज एग्जाम्पल 2। और अब मैंने पाइथन से बोला कि नहीं, मुझे फुटबॉल भी चाहिए और मुझे वॉलीबॉल भी चाहिए। ओके, एंड आई सेड टू पाइथन स्पोर्ट्स 3 शुड बिकम वॉलीबॉल। आप मुझे जल्दी से बताइए लिस्ट की लेंथ कितनी हो जाएगी, और लिस्ट के अंदर वॉलीबॉल कौन से इंडेक्स पे आएगा? लिस्ट की लेंथ हो जाएगी 4, और वॉलीबॉल कौन से इंडेक्स पे आएगा? वॉलीबॉल आएगा इंडेक्स नंबर 3 पे। ऐसा आप लोगों को लगता है ना? लेकिन अनफॉर्चुनेटली गलत लगता है। पाइथन इस पे आपको प्रोवाइड कर देगी एक्सेप्शन। कारण, आप पाइथन में लिस्ट को असाइनमेंट लगाकर स्ट्रेच नहीं कर सकते। आप पाइथन में लिस्ट को असाइनमेंट लगाकर स्ट्रेच नहीं कर सकते। तो जैसे ही लाइन नंबर 3 चलेगी, पाइथन क्या थ्रो करेगी? जैसे ही लाइन नंबर 3 चलेगी, पाइथन विल थ्रो एक्सेप्शन। टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ दैट, मैं कोड को रन करता हूं बाय राइटिंग example2.py, और एरर का नाम भी आपको याद है। वेरी गुड नमन। एरर आपको मिलेगी बाय द नेम ऑफ इंडेक्स एरर। तो आप देख पा रहे होंगे पाइथन ने क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस तो प्रिंट करा, पर जहां उसको दिखा आप लाइन नंबर 3 पे गड़बड़ी कर रहे हैं, पाइथन ने जनरेट कर दी इंडेक्स एरर। इसका मतलब असाइनमेंट से डेटा ओवरराइट होता है, लिस्ट के अंदर जाकर एंड में डेटा जोड़ नहीं सकते। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? वेरी गुड। लेकिन आप एक अच्छा काम कर सकते हैं,
जो बहुत गिनी चुनी लैंग्वेजेस करने देती हैं। क्या अच्छा काम कर सकते हैं आप पाइथन को ये बोल सकते हैं 1:2 वॉलीबॉल, ये चल जाएगा। हाँ ये चल जाएगा। पाइथन में जब आप यहां स्लाइसिंग यूज करेंगे तो आप स्लाइसिंग यूज करके क्या कर पाएंगे, आप स्लाइसिंग यूज करके मल्टीपल वैल्यूज दे पाएंगे। आपको लग रहा होगा ये तो एक ही वैल्यू दे रहे हैं, आप बिल्कुल मल्टीपल दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूं फुटबॉल और टेनिस हट जाएं और इसकी जगह वॉलीबॉल और स्नूकर आ जाए, तो मैं पाइथन से क्या बोलने वाला हूं, मैं पाइथन से बोलने वाला हूं 1 से, गौर करिएगा, फुटबॉल और टेनिस हटाना है तो मैं बोलूंगा 1 से 3। याद है ना आपको स्लाइसिंग में कम पे रुक जाती है पाइथन, तो आप 1 से 3 बोलेंगे, पाइथन कहां रुक जाएगी, पाइथन रुक जाएगी 1 और 2 पे। 1 और 2 पे कौन कौन है, पहला पहला लेटर टाइप कर दीजिए। 1 और 2 पे फुटबॉल और टेनिस हैं। फुटबॉल विल बी रिप्लेस विद वॉलीबॉल, टेनिस विल बी रिप्लेस विद स्नूकर। इसका मतलब क्या पाइथन हमें इस बात की इजाजत देती है कि हम मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर पाए। यस, पाइथन आपको इजाजत देती है कि आप मल्टीपल वैल्यूज इंसर्ट कर पाए। सो इफ आई सेव एंड रन दिस कोड, अगर मैं इस कोड को सेव और रन करूं, यू कैन सी द डिफरेंस, द कोड विल रन और आपको दिखेगा इन प्लेस ऑफ फुटबॉल वी आर गेटिंग वॉलीबॉल, इन प्लेस ऑफ टेनिस वी आर गेटिंग स्नूकर। यहां तक कोई डाउट ना हो तो कहानी को आगे बढ़ाओ। ठीक है, अब एक और इंटरेस्टिंग चीज ये बताइए, 1 से 3 कितने एलिमेंट्स हटे, 2। कितने आए, 2। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप जितने हटा रहे हैं आप उतने ही ला पाएंगे। आप हटाइए 2, लाइए 4, पाइथन को उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक बैडमिंटन भी ले आता हूं और मैं एक रग्बी भी ले आता हूं। अभी क्या होगा, अब ये होगा, जाएंगे 2, उसकी जगह आएंगे 4, और लेंथ कितनी हो जाएगी अगर मैं स्पोर्ट्स की लेंथ भी प्रिंट करा लूं तो, थोड़ा और कंफर्म हो जाए। ठीक है, कैसे प्रिंट कराएंगे स्पोर्ट्स की लेंथ, तो याद होगा आपको पाइथन के पास एक ग्लोबल फंक्शन है जो किसी भी इटरेबल पे काम करता है और आपको उसकी लाकर दे देता है लेंथ। और यही लेंथ अगर मैंने स्टार्टिंग में पता करी होती तो, यही लेंथ मैंने स्टार्टिंग में पता करी होती तो मुझे मिलती 3। तो इसका भी ग्लिम्स में प्रॉपर ले लेता हूं, लेंथ कॉमा लेंथ ऑफ स्पोर्ट्स, अगेन लेंथ कॉमा लेंथ ऑफ स्पोर्ट्स। और इस वाले प्रिंट को इसके ऊपर रख देते हैं। नाउ व्हेन द कोड विल रन यू विल गेट टू सी इनिशियल लेंथ विल बी 3, आउटपुट आपको मिलेंगे शुरू के 3 स्पोर्ट्स वॉट जो अपन ने दिए थे, और फाइनली फिर आप देखोगे हमारे कोड के अंदर लेंथ बढ़ जाएगी और हमें उसके हिसाब से आंसर मिलेगा। लेंथ 5 कैसे हो गई, जल्दी जल्दी फटाफट, लेंथ 5 कैसे हो गई, क्या करा अपन ने लाइन नंबर 4 पे, अपन ने लाइन नंबर 4 पे 2 एलिमेंट हटाए तो फुटबॉल और टेनिस चले गए, उसकी जगह 4 एलिमेंट आ गए, एक पहले से था क्रिकेट, हो गए टोटल 5। क्लियर, गॉट इट। तो आप मल्टीपल एलिमेंट्स एक ही बार में इंसर्ट कर सकते हैं। और देखिए मजेदार केस, अब क्या होगा अगर मैं 1 से 1 बोल दूं, व्हाट डू यू फील, वेरी गुड। हटेंगे कितने पहले ये बताइए, हटेगा एक भी नहीं, एक भी नहीं हटेगा नवीन। क्यों नहीं हटेगा, भाई आपने स्टार्ट 1 दिया है एंड 1 दिया है, अगर स्टार्ट 1 है और एंड 1 है तो पाइथन को तो 0 पे रुकना है, 1 से 0 वो जा नहीं पाएगी। तो वो क्या करेगी, इंडेक्स 1 पे जो मौजूद है, कौन है इंडेक्स 1 पे, इंडेक्स 1 पे फुटबॉल है, फुटबॉल और टेनिस को करेगी राइट की तरफ शिफ्ट, फुटबॉल की जगह वॉलीबॉल, फिर वॉलीबॉल का पड़ोसी स्नूकर, स्नूकर का पड़ोसी बैडमिंटन, बैडमिंटन का पड़ोसी रग्बी, रग्बी का पड़ोसी फुटबॉल और टेनिस। गॉट इट, तो लेंथ बढ़ जाएगी, क्या कहना है आपका, यस बाय ऑल मींस लेंथ बढ़ जाएगी। तो आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल लेंथ 3 थी, अब बढ़कर 7 हो गई। आया समझ, पाइथन की पावर क्लियर हुई। बढ़ू आगे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये हुआ लिस्ट के अंदर डेटा ऐड कैसे करते हैं आप, या यूं कह लीजिए सही वर्ड ऐड नहीं होगा, सही वर्ड होगा इंसर्ट या ओवरराइट करना। तो हम लोगों ने लिस्ट में डेटा इंसर्ट करा या ओवरराइट करना सीखा। अब अपन बात करते हैं कि क्या पाइथन हमें लिस्ट में से डेटा हटाने देती है। तो पाइथन कहती है बिल्कुल आप लिस्ट में से डेटा हटा सकते हैं,
ढेर सारे तरीके हैं, उन ढेर सारे में से पहला तरीका पढ़ते हैं। पाइथन के पास एक ऑपरेटर है, जिसे पाइथन ना, पॉप तो मेथड है, वो तो आज बाद में आएगा। पाइथन के पास एक ऑपरेटर है जो कीवर्ड भी है, जिसका पाइथन में नाम है डेल। क्या बोलता है डेल आपको? डेल बोलता है तो मुझे एलिमेंट का इंडेक्स दे, बल्कि तो मुझे एलिमेंट की वैल्यू दे दो, जो वैल्यू दोगे मैं उस वैल्यू को डिलीट कर दूंगा। तो अगर मुझे फुटबॉल डिलीट करना है, मैं पाइथन से बोलूंगा स्पोर्ट्स 2, सॉरी 1। क्या फुटबॉल का इंडेक्स 1 है? यस, फुटबॉल का इंडेक्स 1 है। तो अगर दोबारा मैं इन दोनों को प्रिंट करूं, लेंथ और स्पोर्ट्स, तो आउटपुट में डिफरेंस दिखेगा? यस। ओरिजिनली लेंथ 3 रही होगी, लेकिन फुटबॉल के हटने के बाद लेंथ मेरे को 2 मिल जाएगी, और नंबर ऑफ आइटम भी 2 मिलेंगे। यस, नंबर ऑफ आइटम भी आपको 2 मिलेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे ओरिजिनल लेंथ 3 थी, फिर हमको ये तीनों वैल्यू मिली, फिर लेंथ 2 हो गई, और वैल्यूज मिल रही है क्रिकेट और टेनिस। दिस इज हाउ डेल वर्क्स। बट अगर मैं डेल को ये बोल दूं, लुक एट एग्जांपल नंबर 7, मुझे स्पोर्ट्स 3 हटाना है, हटेगा? अगर मैं डेल को ये बोल दूं मुझे स्पोर्ट्स 3 हटाना है, डेल हटा पाएगा? नहीं हटा पाएगा। डेल भी उसी प्रॉब्लम से सफर करता है जिससे सबस्क्रिप्ट ऑपरेटर सफर करता है, और डेल भी आपको दे देगा इंडेक्स एरर, यानी दिस ऑल्सो इज गोइंग टू जनरेट एक्सेप्शन। तो डेल का ये मानना है कि डेल को जो आप इंडेक्स दें वो लेंथ के अंदर अंदर होना चाहिए। यस, इवन लेंथ के बराबर भी नहीं चलेगा, लेंथ के बराबर भी नहीं चलेगा, लेंथ के अंदर अंदर होना चाहिए। ये क्लियर हुआ डेल? एवरीवन इज एबल टू अंडरस्टैंड डेल? ठीक है। अब ये तो हुई बात एक आइटम डिलीट करने की। तब क्या होगा जब मुझे पाइथन में एक से ज्यादा आइटम डिलीट करने होंगे? अगर आपको एक से ज्यादा आइटम डिलीट करने हैं, थोड़े से आइटम्स बढ़ा देता हूं, एक हॉकी भी ले लेते हैं और एक बैडमिंटन भी ले लेते हैं। ठीक है, ये स्पोर्ट्स के नाम है। अब अगर आपको लगता है यू वांट टू डिलीट मोर देन वन आइटम, तो आपके पास दो तरीके हैं। अच्छा, क्या क्या दो तरीके हैं? पहला तरीका यह है कि आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करें, स्लाइसिंग यूज करें, और जितना डेटा हटाना है उस पे एम्प्टी लिस्ट असाइन कर दें। फिर से, पहला तरीका यह है कि आप असाइनमेंट लगाएं, चलो लगाया, असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड पे स्लाइसिंग का सिंटेक्स लगाएं, और बताएं आपको कहां से कहां तक का डेटा हटाना है। तो मुझे फुटबॉल और टेनिस हटाना है। अगर मुझे फुटबॉल और टेनिस हटाना है, फुटबॉल का इंडेक्स क्या होगा? 1 होगा। टेनिस का इंडेक्स क्या होगा? 2 होगा, पर मैं 3 दूंगा, और यहां पर मैं असाइन कर दूंगा एम्प्टी लिस्ट। जब आप ऐसे करेंगे तो आप पाइथन को यह बोल रहे हैं कि मुझे मल्टीपल एलिमेंट्स हटाने हैं, डिलीट मल्टीपल आइटम्स। तो आप पाइथन कितने एलिमेंट हटाएगी? पाइथन हटाएगी 2 एलिमेंट, और उसकी जगह कितने एलिमेंट आएंगे? आएगा कोई नहीं, सिर्फ जाएंगे 2। तो जो लेंथ है वो पहले रही होगी 5, अब 3 हो जाएगी। यस, पहले रही होगी 5, अब 3 हो जाएगी। आप ये भी देख पा रहे होंगे फुटबॉल टेनिस हट गए, हॉकी आ गया है फुटबॉल के इंडेक्स की जगह पर, बैडमिंटन आ गया है टेनिस की जगह पर। मल्टीपल आइटम डिलीट करना क्लियर हुआ? और यही काम आप डेल ऑपरेटर के साथ भी कर सकते हैं। ओके, कैसे कर सकते हैं? सेम एग्जांपल डेल के साथ। तो पाइथन का कहना अगर ऐसे नहीं करना है, आई हैव सेकंड ऑप्शन फॉर यू। व्हाट कुड बी दैट सेकंड ऑप्शन? दैट सेकंड ऑप्शन इज आप डेल लिखें, स्पोर्ट्स लिखें, और बता दें 1:3। क्या होगा? सेम इफेक्ट आएगा, नो डिफरेंस। आप अगर रन करें अभी भी आपको पहले जैसा आउटपुट मिलेगा। ये भी क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। अच्छा, अब ये बताइए जो हमारा प्रीवियस कोड था एग्जाम्पल 8, उसमें मैं रेंज के बाहर चला जाऊं तब इंडेक्स एरर, मतलब अगर मैं बोल दूं 1 से लेकर 10 तक का डेटा हटाओ, क्या लगता है आपको पाइथन क्या करेगी? वेरी गुड। क्योंकि आपको याद होगा स्लाइसिंग कभी एक्सेप्शन देता ही नहीं है। अगर आपने इंडेक्स बड़ा भी दे दिया तो जहां तक मिल रहा है डेटा, पाइथन वहां तक का पूरा उड़ा देगी। तो कितने स्पोर्ट्स हटेंगे? 4 स्पोर्ट्स हट जाएंगे। तो अब अगर इस कोड को रन करा जाए तो कितने स्पोर्ट्स बच जाएंगे? एक स्पोर्ट बच जाएगा, जो हमारे केस में है क्रिकेट। अच्छा, और कहीं अगर मैंने 1 की जगह 0 दे दिया होता, तो कहीं अगर मैंने 1 की जगह 0 दे दिया होता, तो लिस्ट रहती कि नहीं रहती?
लिस्ट रहती कि नहीं रहती? तो जवाब है लिस्ट रहती, लेकिन एम्प्टी हो जाती। गॉट इट? आइटम्स नहीं रहते, लिस्ट तो रहती पर उसमें कोई आइटम नहीं रहेगा। और लिस्ट एम्प्टी है, इसका प्रूफ लेंथ से भी हो रहा है और एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट से भी हो रहा है। यहां तक कोई डाउट, कोई सवाल तो पूछें। ऑल इज गुड तो आगे बढ़ू, है ना? और ये रेंज वाला चक्कर कहां पर नमन? नहीं, यहां पर आप जो देंगे सिर्फ स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू देंगे। स्टेप अगर देंगे तो उसका केस थोड़ा स्पेशल है, वो अपन अगले लेक्चर में लेंगे या कुछ स्पेशल केस में लेंगे। चलूं आगे? वेरी गुड। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने रेंज के बाहर जाने की बात करी, ये बात हमारे डेल ऑपरेटर के साथ भी एप्लीकेबल है। मतलब अगर मैं इस एग्जांपल को लेता हूं, एग्जांपल 12, और डेल को बोल देता हूं 1 से लेकर 10 तक का डेटा हटाओ, तो भी पाइथन को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो पिछली बार डेल ने क्यों एरर दे दी थी? पिछली बार डेल ने एक्सेप्शन दे दी थी क्योंकि वो सबस्क्रिप्ट के साथ था। अब डेल किसके साथ है? अब डेल स्लाइसिंग के साथ है। स्लाइसिंग किसी के भी साथ आएगी, एक्सेप्शन एटलीस्ट आपको कभी नहीं मिलेगी। जितना डेटा मिलेगा सारा का सारा डिलीट हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, अब डेल की एक और खासियत है, इफ यू कैन गेस प्लीज ट्राई टू गेस इट। डेल की एक और खासियत यह है कि आप ऐसे भी लिख सकते हैं डेल स्पोर्ट्स। क्या होगा? एम्प्टी लिस्ट आएगी। शोभित को ऐसा लगता है, ओके। बाकी लोगों को क्या लगता है? सेम। वेरी गुड नवीन। जब आप डेल स्पोर्ट्स बोलेंगे तो गौर कीजिएगा, पाइथन दोनों को उड़ा देगी। कौन दोनों को उड़ा देगी? रेफरेंस और ऑब्जेक्ट। आपको याद है ना, स्पोर्ट्स एक रेफरेंस है, याद है? और स्पोर्ट्स एक लिस्ट ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है, ये भी याद है? तो जब आप बोलेंगे ना डेल स्पोर्ट्स, ना सिर्फ ये ऑब्जेक्ट चला जाएगा, ये रेफरेंस भी चला जाएगा। और जब पाइथन के पास कोई वेरिएबल नहीं है और अब उसका नाम यूज करते हैं, तो पाइथन क्या करती है? याद है आपको एरर? पाइथन देती है नेम एरर। तो अब पाइथन आपसे पूछ रही है कौन स्पोर्ट्स? कोई स्पोर्ट्स ही नहीं है। लाइन नंबर 4 पे स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स की लिस्ट सब तो तुमने उड़ा दी। क्लियर? सो विल डिलीट बोथ। कौन बोथ? लिस्ट ऑब्जेक्ट एंड लिस्ट रेफरेंस। सबको उड़ा देगी पाइथन यहां से। ऑब्जेक्ट भी चला जाएगा, रेफरेंस भी चला जाएगा। चलूं आगे? ये भी क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब अपन बात करते हैं कि क्या पाइथन में हम एक लिस्ट में कुछ और डेटा या लिस्ट ऐड कर सकते हैं? जैसे जैसे मान लीजिए मेरे पास दो लिस्ट हैं। एक मेरे पास लिस्ट है इंडोर, ठीक है? इंडोर में मेरे पास है कैरम, इंडोर में मेरे पास है लूडो, इंडोर में और क्या है? इंडोर में मेरे पास है चेस। सपोज करिए तीन है, ठीक है? मेरे पास एक आउटडोर भी है। आउटडोर में मेरे पास है लेट्स से क्रिकेट, और दो ही लेता हूं, और एक है मेरे पास फुटबॉल। अगर मैं चाहूं एज अ डेवलपर, तो क्या इंडोर में आउटडोर मर्ज हो जाएगा? तो पाइथन कहती है बिल्कुल हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को मर्ज करके एक तीसरी लिस्ट बना दें। ओके, मतलब एक मैं ऑल स्पोर्ट्स बना सकता हूं बाय राइटिंग इंडोर प्लस आउटडोर। सरप्राइजिंगली इन द वर्ल्ड ऑफ पाइथन वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर बिटवीन, जल्दी बताओ, वी कैन यूज प्लस ऑपरेटर बिटवीन टू लिस्ट। आप दो लिस्ट के बीच में प्लस ऑपरेटर लगा सकते हो। गौर करिएगा, दो लिस्ट मतलब दो लिस्ट, कोई और नहीं। प्लस ऑपरेटर कहता है अगर एक लिस्ट है तो दूसरी भी लिस्ट ही होगी। क्लियर है? अगर एक लिस्ट है तो दूसरी भी लिस्ट ही होगी। अब अगर आप पाइथन को बोलते हैं प्रिंट ऑल स्पोर्ट्स, पाइथन इज हैप्पी इनफ, पाइथन आपको इन दोनों का कंबाइंड आउटपुट दिखा देगी। टोटल कितने स्पोर्ट? ग्रेट, टोटल आपको मिलेंगे 5 स्पोर्ट्स। मैंने क्या गड़बड़ कर दी? यस। तो आपको मिल रहे हैं टोटल 5 स्पोर्ट। रीजन बीइंग ये दोनों जुड़कर आपके तीसरे वाले स्पोर्ट्स में आ गए, विच इज ऑल स्पोर्ट्स। अच्छा, इंडोर आउटडोर अपने आप में अभी भी अलग अलग है।
दोनों के पास अभी भी अपने अपने 3 और 2 एलिमेंट हैं। बिल्कुल, दोनों के पास अपने अभी भी 3 और 2 एलिमेंट हैं। क्लियर है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, क्या हम ये भी कर सकते हैं? एग्जाम्पल 15, मेरे पास इंडोर में कुछ स्पोर्ट्स हैं, ठीक है, आई एम हैविंग सम स्पोर्ट्स इनसाइड इंडोर। क्या मैं ये बोल सकता हूं इंडोर इज इक्वल टू, वॉच वेरी केयरफुली, इंडोर इज इक्वल्स टू, यहां पर मान लीजिए मैंने एक और लिखा, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस प्लस फॉलोड बाय इंडोर। विल दिस वर्क? हाँ या ना? और फिर मैंने इंडोर को प्रिंट कर दिया। विल दिस वर्क? यस और नो? इसलिए कि मैंने टेबल टेनिस को पहले लिख दिया है, इसलिए कि मैंने टेबल टेनिस को पहले लिख दिया है। तो जवाब है नहीं। इसलिए नहीं कि आपने टेबल टेनिस को पहले लिख दिया है, प्रॉब्लम ये नहीं है। प्रॉब्लम ये है टेबल टेनिस इज नॉट अ लिस्ट। टेबल टेनिस कौन है? स्ट्रिंग है। और पाइथन आपको आपकी गलती बकायदा एक मैसेज से याद दिलाएगी। क्या बोलेगी? कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग्स। आप लिस्ट के साथ स्ट्रिंग या स्ट्रिंग के साथ लिस्ट को कंकैटिनेट नहीं कर सकते। अब अगर ये स्ट्रिंग है तो बाजू वाला भी क्या होना चाहिए? साथ वाला भी स्ट्रिंग होना चाहिए। अगर इसी को मैं पलट दूं और मैं कह दूं इंडोर प्लस टेबल टेनिस, मैसेज में वर्ड्स एक्सचेंज हो जाएंगे, मैसेज में वर्ड्स एक्सचेंज हो जाएंगे। अब देखिए, आप पाइथन आपको सेम चीज बोलेगी, बस एक्सचेंज कर देगी कि लिस्ट में लिस्ट ही कंकैटिनेट हो सकती है, स्ट्रिंग नहीं हो सकती है। आ रहा है समझ? आ रहा हूं बिल्कुल आ रहा हूं नवीन, उसी पे आ रहा हूं जो तुमने पूछा, उसी पे आ रहा हूं कि क्या ऐसे चलेगा। लिस्ट ऑफ टेबल टेनिस, उसको भी लेते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा, अब ये बताइए, अगर मैं इस एग्जाम्पल को लूं कुछ ऐसे, ये कौन सा था एग्जाम्पल 14 में क्या था? ठीक है, एग्जाम्पल 15, दिस इज एरर। लेट्स गो टू एग्जाम्पल 16। अगर मैं लिस्ट के, सॉरी, टेबल टेनिस के दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दूं तब अभी चलेगा क्या? दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लगाने से, और यहां बीच में प्लस ऑपरेटर है हमारे पास। विल दिस वर्क? यस। अब पाइथन को कोई शिकायत नहीं है आपसे, कारण नाउ यू आर कंकैटिनेटिंग वन लिस्ट इनटू अनदर लिस्ट। तो जो आपका इंडोर स्पोर्ट्स की लिस्ट थी, उसी के अंदर चेस के साथ कौन जुड़ जाएगा? उसी के अंदर चेस के साथ जुड़ जाएगा, वेरी गुड, टेबल टेनिस। ठीक है, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। हाँ जी, हाँ जी, पाइथन डज नॉट सपोर्ट फंक्शन ओवरलोडिंग। हाउ पाइथन इज कंकैटिनेटिंग लिस्ट, बट पाइथन सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ओके नवीन, एन प्लस इज एन ऑपरेटर, पाइथन ने उसको ओवरलोड करा हुआ है। पाइथन में फंक्शन ओवरलोडिंग नहीं होती है, बट पाइथन में ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती है। हम भी जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग करेंगे, हम भी अपनी क्लास के लिए ऑपरेटर्स ओवरलोड कर पाएंगे। गॉट इट? ग्रेट। एग्जाम्पल नंबर 17। अच्छा, अब ये बताइए, क्या ये चलेगा? लेट मी चेंज एग्जाम्पल। मेरे पास एक नंबर्स की लिस्ट है, एंड द नंबर्स आर 10, 20, 30 एंड 40। और मैंने पाइथन से बोला नम्स इक्वल टू नम्स प्लस 60। और फिर मैंने पाइथन को बोला जरा इस नम्स को प्रिंट कर दो। चलेगा नहीं चलेगा? नम्स इक्वल्स टू नम्स प्लस 60, प्रिंट नम्स। नहीं चलेगा। कारण? कारण अगेन सेम इशू। आपके पास एक लिस्ट है, आप लिस्ट के अंदर नंबर को कैसे कंकैटिनेट कर रहे हैं? गॉट इट? यू कैन नॉट कंकैटिनेट इंट विद अ लिस्ट। ओके, मतलब अगर मैं 60 को लिस्ट बना दूं तो चलेगा? चलेगा, वेरी गुड। और 60 को लिस्ट बनाने का मेरे पास एक स्टाइल तो ये है कि मैं इसके दोनों तरफ लगा दूं स्क्वायर ब्रैकेट। वी ऑल नो ये चलेगा। हाँ, ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, और अगर मैं ऐसे कर दूं तो 60 को ही लिस्ट में पास कर दूं। याद है आपको एक लिस्ट फंक्शन होता है जो किसी को भी लिस्ट बना देता है। व्हाट विल हैपन अगर मैंने ऐसे लिख दिया लिस्ट ऑफ 60? विल दिस वर्क? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। और इस बार प्रॉब्लम प्लस की नहीं आएगी, इस बार प्रॉब्लम लिस्ट की तरफ से आएगी। और आप ढूंढो क्या प्रॉब्लम आएगी।
क्या कह रही है लिस्ट? आपसे मैंने लास्ट लेक्चर में एक बात बोली थी कि जो लिस्ट नाम का फंक्शन है वो किस पे काम करता है? वो सिर्फ काम करता है इटरेबल्स पे। और इटरेबल वो होते हैं ना जिन पे फॉर लूप चले। तो 60 पे फॉर लूप कहां से चल जाएगा? तो आप 60 को नहीं कंकैटिनेट कर सकते लिस्ट के थ्रू। वो पहली बात तो लिस्ट ही नहीं बनेगा। इज दिस क्लियर? वेरी गुड। अब नवीन वाले एग्जाम्पल पे आते हैं। हाँ, आ रहा हूं नमन, आ रहा हूं। वही तो है, नवीन वाला भी एग्जाम्पल है। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने लिया नेम्स। ठीक है। नेम्स इज इक्वल्स टू, मैंने कहा अमित कॉमा सुमित। और मैंने जावा से बोला नेम्स इज इक्वल्स टू, सॉरी पाइथन से बोला, नॉट जावा से बोला, नेम्स इज इक्वल्स टू नेम्स प्लस डबल कोट्स में दीपक। अभी अभी पढ़ा है आपने, गलती मत कीजिएगा। क्या होगा? क्या बात कर रहे हैं? दीपक इटरेबल नहीं है? दीपक इटरेबल है। बट प्रॉब्लम दीपक के इटरेबल होने नहीं होने की नहीं है। प्रॉब्लम प्लस की पुरानी वाली है कि प्लस कहता है लिस्ट के साथ लिस्ट ही आएगी। अच्छा, अगर मैं इसी एग्जाम्पल में दीपक को लिस्ट में पास कर दूं, जैसा कि आप लोग ट्राई कर रहे हैं, क्या ये चलेगा? बिल्कुल चलेगा। और कितने मेंबर हो जाएंगे हमारी लिस्ट में? कितने मेंबर हो जाएंगे हमारी लिस्ट में? 3 मेंबर हो जाएंगे, है ना? क्या बात है, वेरी गुड। चलो देखते हैं 3 मेंबर। लेट्स ट्राई टू सी 3 मेंबर हो रहे हैं क्या? यस, आप भूल रहे हैं। जब लिस्ट किसी भी इटरेबल पे लगेगा तो फॉर लूप लगाएगा ना इस पे। जब इस पे वो फॉर लूप लगाएगा तो दीपक पे अगर फॉर लूप चलाओ तो पाइथन एक एक कैरेक्टर लाके देगी कि नहीं? वही करा है पाइथन ने यहां। उसने दीपक को क्या कर दिया है? उसने दीपक को इंडिविजुअल कैरेक्टर बनाकर ऐड कर दिया है। और अगर आपको लगा था अरे सर मुझे तो दीपक को पूरा दीपक बना के ऐड करना था, तो आपको पता है क्या करना था? फिर दीपक के दोनों तरफ लगाना चाहिए था स्क्वायर ब्रैकेट, दीपक को खुद को डाल देना चाहिए था एक लिस्ट में। क्लियर हुआ? राइट, दिस इज हाउ प्लस ऑपरेटर बिहेव्स विद लिस्ट। कोई डाउट ना हो तो आगे बढ़ू? वेरी गुड। अब इस प्लस ऑपरेटर के जैसा पाइथन हमें स्टार यानी इनटू भी देती है। ओके, ये इनटू का क्या चक्कर है? इनटू का वही चक्कर है जो आपने स्ट्रिंग्स के साथ देखा होगा, अगर आप भूले ना हो तो। पाइथन का ये मानना है अगर डेवलपर चाहे तो लिस्ट के साथ किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई कर सकता है। तो मैं पाइथन से बोल सकता हूं नेम्स इक्वल टू नेम्स इंटू 2। क्या करेगी पाइथन? पाइथन नेम को डबल रिपीट कर देगी। सो अब कितने अमित, कितने सुमित? वेरी गुड। अब अमित सुमित, अमित सुमित। तो मतलब अब नेम्स में 4 स्ट्रिंग हो जाएंगी। यस, अब नेम्स में 4 स्ट्रिंग हो जाएंगी। ठीक है, अमित सुमित, अमित सुमित। मतलब पाइथन अलाउज मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिस्ट एंड इंट। पाइथन पूरी इजाजत देती है कि आप लिस्ट और इंट या इंट और लिस्ट इनको मल्टीप्लाई कर लें। ये भी क्लियर? ये भी क्लियर। एग्जाम्पल 23। और अगर मैंने पाइथन को बोला 2.5 से मल्टीप्लाई कर दो नेम्स को, तो ग्रेट। पाइथन डज नॉट अलाउ, किसको किसको अलाउ नहीं करती? किसको किसको अलाउ नहीं करती ये लिखेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आप तो लिख दो पाइथन डज नॉट अलाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ लिस्ट विद एनीथिंग अदर देन इंट। ये ठीक रहेगा? इंट के अलावा कुछ भी दोगे पाइथन एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, तो आपने अगर यहां 2.5 दिया, पाइथन इज गोइंग टू शो एरर। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसी पाइथन को ये कहता हूं एग्जाम्पल 24, नेम्स इज इक्वल्स टू नेम्स इंटू ट्रू, क्या पाइथन चलाएगी? क्या पाइथन इस कोड को एक्सेप्ट करेगी? उसे समझ में आ रहा है कि ट्रू 1 होता है? बाय ऑल मीन्स समझ में आ रहा है। गॉट इट? एक बार फिर पाइथन ने पलटी खाई और पाइथन ने परफॉर्म कर दिया इम्प्लिसिट कन्वर्जन। क्लियर है? फॉर पाइथन दिस ट्रू इज एज गुड एज 1। अच्छा, और 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो, यानी फॉल्स से कर दूं तो तब क्या होगा? अगर मैंने पाइथन से कह दिया इक्वल टू फॉल्स, तो वही होगा जो मैथ्स में होता है, एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0
become 0, your list will become an empty list. Clear? मल्टीप्लाई भी क्लियर हुआ, प्लस भी क्लियर हुआ, ठीक. लास्ट, नाउ पाइथन अलाउज अस टू अप्लाई मेंबरशिप ऑपरेटर्स ऑन लिस्ट ऑल्सो. और इसका हिंट आपको मैं बहुत पहले दे चुका हूं, पर तब हमने लिस्ट ऑफिशियली पढ़ी नहीं थी. अब पढ़ ली है तो अपन मेंबरशिप ऑपरेटर अप्लाई करते हैं. तो मेरे पास नेम्स के अंदर अमित सुमित है. मैं पाइथन से पूछना चाहता हूं कि क्या सुमित इन नेम्स है. क्या बोलने वाली है पाइथन? पाइथन बोलने वाली है ट्रू. राइट. तो आप इन ऑपरेटर लगाकर लिस्ट ऑफ वैल्यूज में कोई पर्टिकुलर वैल्यू ढूंढें, पाइथन को शिकायत नहीं है. बट क्या ये सर्चिंग केस सेंसिटिव है? हाँ जी, ये सर्चिंग केस सेंसिटिव है. अगर सुमित का एन आपने कैपिटल करके पूछा पाइथन से कि ये कैपिटल एस वाला सुमित है क्या, तो पाइथन विल गिव यू फॉल्स. क्लियर है? डन. हाँ जी, हाँ जी सर. एग्जाम्पल 14 में ऑल स्पोर्ट्स इक्वल टू यूएनओ लिखा, तो इंदौर जीरो में भी चेंज हो जाएगा. ऑल स्पोर्ट्स जीरो, हाँ ऑल स्पोर्ट्स जीरो तो चेंज हो जाएगा ना. ऑल स्पोर्ट्स जीरो तो इंडेक्स जीरो है. ऑल स्पोर्ट्स तो अपने आप में एक लिस्ट है ना. एग्जाम्पल 14 खोलू, ये लीजिए एग्जाम्पल 14. बोलिए कहां क्या लिख दूं? मैं समझा नहीं नमन, मतलब इस ऑल स्पोर्ट्स के अंदर चेंज कर रहे हैं अपन. ओके, इस ऑल स्पोर्ट्स को अपन हाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ. और इसके बाद आप इंडोर को प्रिंट करना चाह रहे हैं, क्या लग रहा है तुम्हें? पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल होती है, करेक्ट. अगर पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल होती है तो पाइथन कॉपी बनाती होगी. बताओ, अगर पाइथन में लिस्ट म्यूटेबल होती है तो पाइथन कॉपी बनाती है? बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो. नहीं बनाती है बेटा. सॉरी, बनाती है, माय मिस्टेक. बनाती है, म्यूटेबल के लिए कॉपी बनेगी ना, इम्यूटेबल के लिए कॉपी नहीं बनती है. बट क्योंकि एक लिस्ट है, लिस्ट की कॉपी बनेगी. और जब लिस्ट की कॉपी बनेगी और आपने ऑल स्पोर्ट्स जीरो में हाई डाला, तो पाइथन को इंडोर के अंदर कोई चेंजेस करने ही नहीं है. गॉट इट? वेरी गुड. चलिए अब आते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो आपके लिए क्वेश्चन है, जिसे करना है आपको अभी फटाफट मेरे साथ अटेम्प्ट. ये है हमारी आज की इन सारे टॉपिक्स पे बेस्ड एक्सरसाइज. ग्लोबल है तो भी कॉपी बनेगी, हाँ कॉपी बनेगी बिल्कुल उन्नति. कॉपी तो बनेगी ना, चाहे ग्लोबल हो चाहे लोकल हो, म्यूटेबल है. पढ़िए, आपका काम यह है कि यूजर से आपको 5 इंटीजर लेने हैं, है ना. 5 यूनिक इंटीजर्स होने चाहिए और उन्हें लिस्ट के अंदर ऐड करना है. अगर यूजर ने कोई इंटीजर रिपीट करा है तो आपको बोल देना है आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट. आउटपुट देखिए, आप मेरी बात समझ जाएंगे. यूजर ने पहला नंबर आपको 1 दिया, आपका प्रोग्राम 1 को ऐड कर दे. दूसरा नंबर उसने 2 दिया, 2 को ऐड कर दे. तीसरा नंबर उसने फिर 1 दिया, क्या 1 लिस्ट में ऑलरेडी है? तो प्रोग्राम उसको ऐड करने से मना कर दे. लेकिन लूप चलता रहे. लूप कब रुके? जब लिस्ट में टोटल 5 एलिमेंट ऐड हो जाएं. एग्रीड? क्लियर? बताइए जल्दी से, जो भी अभी तक पढ़ा उस पूरे को इस छोटे से एग्जाम्पल पे कर लेते हैं अपन अप्लाई. दिस विल बी आर एग्जाम्पल नंबर 27. सबसे पहले तो बताइए, यूजर से इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे? यूजर से इनपुट लेने के लिए पुराना वाला फंक्शन यूज करेंगे, विच इज इनपुट, है ना. और उससे भी पहले एक लिस्ट बनाएंगे. तो मैंने एक लिस्ट बना ली, माई इंट इज इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट. ये मेरी एक इंटीजर्स की लिस्ट बन गई. फिर मैं यूजर को बोलूंगा प्रिंट एंटर 5 यूनिक इंटीजर्स. मैं उसको बोलूंगा 5 यूनिक नंबर्स एंटर करो. ठीक है, उसके बाद जल्दी, उसके बाद वेरी गुड, उसके बाद अपन एक वाइल लूप लगा लेंगे.
क्या वाइल ट्रू लिखना ठीक रहेगा? क्योंकि हम लूप के अंदर से लूप को कंट्रोल करेंगे। तब रोक देंगे जब लिस्ट में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? जब लिस्ट में हो जाएंगे 5 एलिमेंट्स। फिर उसके बाद मैं बोलूंगा नम इज इक्वल्स टू INT ऑफ इनपुट, ठीक, और एम्प्टी ब्रेसेस। चलेगा एम्प्टी ब्रेसेस के साथ इनपुट? चलेगा, वेट करेगा ना। या फिर अगर अपन को क्लैरिटी चाहिए तो अपन एंटर इंट लिख देते हैं और आपको पता लग जाएगा कोड इनपुट का वेट कर रहा है। ठीक है, वैल्यू आ जाएगी नम में। क्या कर दूं? क्या कर दूं? माई इंट डॉट अपेंड नम, ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं। अगर ऐसे मैंने अपेंड कर दिया तो डुप्लीकेट भी अपेंड हो जाएगा। तो मुझे सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि जो मेरे पास नम में वैल्यू आई है क्या वो माई इंट में है। तो मैं बोलूंगा इफ नम इन माई इंट्स। अगर ये कंडीशन ट्रू है इसका मतलब डेटा पहले से है। हाँ, डेटा पहले से है। तो कैन आई राइट अ प्रिंट स्टेटमेंट एंड आई टेल पाइथन आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट। आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट है, कैन आई से टू पाइथन यस। और आगे ना जाते हुए कैन आई पुट अ कंटिन्यू, यहीं से लौट जाओ वापस वाई लूप की तरफ, है ना। अगर इस इफ में नहीं जाते हैं, अगर इस इफ में नहीं जाते हैं, विल दिस लाइन रन, है ना। और इसके रन होने के बाद अगर मैं एक इफ लगा के चेक कर लूं कि क्या लेंथ ऑफ माई इंड्स डबल इक्वल टू 5 हो गई है। अगर हो गई है कैन आई पुट अ ब्रेक। दिस इज वन वे ऑफ डूइंग द जॉब। ठीक है, और फाइनली बाहर आकर I'll say 5 unique values, 5 unique values, and then I'll display minds. ठीक है, लेट्स ट्रेस दिस। थोड़ा सा एग्जाम्पल ट्रेस कर लेते हैं। ये आपकी लिस्ट है जो इनिशियली खाली पड़ी है। ठीक है, अपन इसका लॉजिकल डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। अभी लिस्ट के अंदर कुछ नहीं है। यूजर ने आपको पहला नंबर नम के अंदर 5 दिया। 5 आपकी लिस्ट में है ही नहीं क्योंकि लिस्ट ही खाली पड़ी है। कोड चला जाएगा लाइन नंबर 8 पे और आपकी लिस्ट में इंडेक्स 0 पे 5 ऐड हो जाएगा। हो जाएगा, ठीक है। चेक करा जाएगा लेंथ ऑफ माई इंट। लेंथ ऑफ माई इंट इज 1। 1 डबल इक्वल टू 5 होता नहीं है। लूप दोबारा घूमेगा। वाइल ट्रू का मतलब है लूप इनफाइनाइट चलाओ। यूजर दूसरा नंबर आपको देगा। मानते हैं यूजर ने दूसरा नंबर आपको 3 दिया। ठीक है, क्या 3 माई इंट में है? तो जवाब है नहीं है। तो पाइथन 3 को इंडेक्स 1 पे भेज देगी। भेज दिया। उसके बाद चेक करा लेंथ कितनी हुई है। लेंथ अभी 2 हुई है। लूप फिर घूमा, तीसरी बार चला। यूजर ने इस बार आपको वापस 5 दे दिया। माई नंबर सॉरी नम में 5 आ गया। क्या 5 माई इंट में है? कंट्रोल यहां से वापस चला जाएगा वाइल ट्रू पे। ठीक है, फिर पाइथन आपसे चौथा नंबर मांगेगी। चौथा नंबर यूजर ने आपको 3 दे दिया। नम में 3 आ जाएगा। 3 माई इंट में है। मैसेज आ जाएगा आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट। कंट्रोल वापस चला जाएगा। यूजर आपको पांचवा नंबर देगा जो आपके लिए एक्चुअल में तीसरा होगा। मान लीजिए उसने 7 दिया। क्या 7 माई इंट में है? नहीं है। लाइन नंबर 8 चलेगी, एक नया इंडेक्स बनेगा, 7 ऐड हो जाएगा। फिर चेक करा जाएगा लेंथ कितनी हुई, तो लेंथ अभी 3 हुई है। फिर लूप घूमेगा, यूजर आपको चौथा नंबर देगा। मान लीजिए चौथा नंबर यूजर ने आपको 1 दिया। ठीक है, 1 माइंड में नहीं है। कोड चला जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, इंडेक्स नंबर 3 पे 1 ऐड होगा। ठीक है, चेक करा जाएगा लेंथ कितनी आई, 4 आई। नहीं हुआ ब्रेक। फिर लूप चला, यूजर से नंबर मांगा, यूजर ने आपको फिर से 7 दे दिया। 7 माइंड में है। मैसेज आया और कंटिन्यू के कारण वापस लौट गए। यूजर ने आपको अगला नंबर दिया। अगला नंबर मान लीजिए उसने आपको 4 दिया। 4 माइंड में नहीं है, यहां पर 4 ऐड हो गया इंडेक्स नंबर 4 पे। लेंथ कितनी हो गई? लेंथ 5 हो गई। ब्रेक करके बाहर आ गए। सही, क्लियर हुआ? ट्रेस, ये आपका कोड। एंटर फर्स्ट नंबर, मैंने कहा 10। एंटर सेकंड नंबर, मैंने कहा 10। कोड ने कहा आइटम ऑलरेडी प्रेजेंट, दूसरा दो, मैंने कहा 20। एंटर इंटीजर, मैंने फिर कहा 10। आइटम प्रेजेंट, मैंने कहा 30। मैंने कहा 40। मैंने फिर से कहा 30।
मैंने कहा 50, प्रोग्राम स्टॉप, मुझे मिल गई पांचों यूनिक वैल्यूज। क्लियर एक्सरसाइज? ठीक है, अब आपके लिए इससे रिलेटेड अगला असाइनमेंट पढ़ लीजिए। यूजर से आपको दो इनपुट लेने हैं, दो लिस्ट में। ठीक है, मानकर चलिएगा दोनों लिस्ट के अपने अपने नंबर यूनिक हैं, दोनों लिस्ट के अपने अपने नंबर यूनिक हैं। अब आपको यह बताना है क्या इन दोनों लिस्ट में कुछ कॉमन है। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करिए, डेटा है 1 2 3 4 5, अपने आप में यूनिक है। दूसरा है 2 4 6 8 10, अपने आप में यूनिक है। पर अब आपको यह चेक करना है क्या इस लिस्ट और इस लिस्ट में कुछ कॉमन है कुछ कॉमन है ना, 2 और 4। तो आप बस ये बताएंगे इतने आइटम कॉमन है, इतने आइटम कॉमन है। क्लियर? और अगर लिस्ट ऐसी है 1 3 5 7 9, 2 4 6 8 10, तो आप कह देंगे कुछ भी कॉमन नहीं है। क्लियर? इसी का मॉडिफाइड वर्जन आपको ये तो बताना ही है कितने आइटम कॉमन है, वो कॉमन आइटम भी दिखाने हैं एक लिस्ट में डालकर। हो जाएगा? जो कॉमन है वो एक नई लिस्ट में दिखने चाहिए कि ये कॉमन आइटम्स हैं। चलें आगे, अपन कर लेंगे आप इसकी प्रैक्टिस, और बाकी प्रैक्टिकल सेशंस तो हैं ही, उसमें सारी चीजें आपसे डिस्कस हो जाएंगी। लेट्स मूव फर्दर। अब आते हैं हम पाइथन के ग्लोबल फंक्शंस पे, जो पाइथन ने सभी सीक्वेंसेस के लिए बनाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं इन्हें बार बार नहीं पढ़ाऊंगा, अपन इन्हें पढ़ेंगे लिस्ट में, और बाकी सब पे सिर्फ इनके नामों को टच करके आगे बढ़ेंगे। लिस्ट में हम इनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, चलेगा? क्योंकि ये सेम फंक्शन टपल पे भी है, ये सेम फंक्शन स्ट्रिंग्स पे भी है, बट हमें एक बार इनको अच्छे से लिस्ट पे पढ़ लेना है, ताकि कभी भी किसी सीक्वेंस पे इनको लगाना पड़े तो हमें पता हो ये क्या करते हैं। सबसे पहले ये बिल्ट इन है, मतलब ये किसी मॉड्यूल का पार्ट है कि डायरेक्टली अवेलेबल है? तो जवाब है डायरेक्टली अवेलेबल है, किसी भी मॉड्यूल का पार्ट नहीं है। कितने हैं? इतने हैं ये। इनमें से आप किस किस को जानते हैं? अगर उतनी ही पाइथन आपने पढ़ी है जितनी अपन ने डिस्कस करी है, तो हम लोग एक को जानते हैं बस, लेंथ। मैक्समिन जानते हैं, पर हमने मैक्समिन को कभी लिस्ट पे नहीं चलाया। आपको याद होगा हमने मैक्समिन को इंडिविजुअल नंबर्स पे चलाया था जब पहली बार मैंने आपको सिखाया था पाइथन में ग्लोबल फंक्शंस क्या होते हैं। बट अब अपन डिस्कस करते हैं इन सारे फंक्शंस को लिस्ट के साथ। स्टार्ट करें? स्टार्ट करें, चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले वाले से, जिसका नाम है एलियन। क्या रिटर्न करेगा? ये बताएगा आपको लिस्ट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। कई बार आप इसको यूज कर चुके हैं, तो आउटपुट बताइए जल्दी से। ग्रेट, इसका आउटपुट आएगा 4। ठीक है, दूसरा है हमारे पास मैक्स। मैक्स कहता है तुम्हारे लिस्ट के अंदर जितना भी डेटा होगा, मैं ढूंढ ढांड के सबसे बड़ा डेटा लाकर तुम्हें दे दूंगा। तो बताइए मेरे इन चारों नंबरों में सबसे बड़ा कौन है? 11। पाइथन मेरे को रिटर्न कर देगी 11। ठीक है, और अब सबसे बड़ा कौन है? दिसंबर। कौन है सबसे बड़ा? वेरी गुड। अगर आपका डेटा नहीं, जनवरी कैसे बड़ा हो सकता है? अगर आपका डेटा स्ट्रिंग्स वाला डेटा है, तो आप मुझे बताइए सबसे बड़ी आस्की कौन से कैरेक्टर की है? जे की, एम की, या डी की? तो ऑब्वियस सी बात है एम की। सो फॉर पाइथन स्ट्रिंग्स वाली लिस्ट में ग्रेटेस्ट में हुआ। आ रहा है ना समझ? वेरी गुड। ठीक है, अब फॉल्स और ट्रू में कौन बड़ा है? सच और झूठ में सच बड़ा होता है, सो ट्रू इज ग्रेटर। इसलिए क्योंकि ट्रू बड़ा है, सच बड़ा है इसलिए ट्रू बड़ा है? नहीं, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू 1 है इसलिए ये बड़ा है। ओके, नेक्स्ट। अभी कौन बड़ा है? अब 1.4 बड़ा है, सिंपल इनफ। वेरी गुड। अब 5 बड़ा है, करेक्ट। वेरी गुड। नेक्स्ट। अब 2 बड़ा है, तो ट्रू आएगा कि 1 आएगा? ट्रू आएगा, जो है वही आएगा। अंदर उसने 1 कैलकुलेट करा है नवीन, लेकिन आउटपुट तो ट्रू ही मिलेगा, जो आपने दिया है वही दिखेगा। चलो आगे। ग्रेट, नेक्स्ट। अब कौन बड़ा है? अब डबल कोट्स वाला ट्रू बड़ा है, करेक्ट, क्योंकि वो स्ट्रिंग है। सही कहा मैंने?
गलत कहा मैंने। गलत कहा मैंने। कारण, पाइथन की परेशानी समझिए। आप पाइथन को बोल रहे हैं इस ट्रू को कंपेयर करो इस फॉल्स से। आपको याद है स्ट्रिंग इंटीजर के साथ कंकैटिनेट तक नहीं होती है, तो क्या स्ट्रिंग इंटीजर या बूलियन के साथ कंपेयर हो जाएगी? कैसे हो जाएगी? तो पाइथन आपको कह रही है स्ट्रिंग और बूलियन के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब मैक्स और मिन ये दोनों फंक्शन काम कब करेंगे? जब आपकी लिस्ट का डेटा कैसा हो? नहीं नवीन, या तो सेम हो या इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल हो। ये सही है ना स्टेटमेंट? या तो सेम हो या इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल हो। जैसे आप मुझे बताइए, क्या इस लिस्ट पे चला था आपका मैक्स जिसमें आपने कुछ नंबर और कुछ बूलियन दिए हुए थे? फॉर एग्जाम्पल ये वाला, इस पे तो चला था। अब आपको याद होगा ये सब कौन है? ये सब फ्लोट है और ये बूल है। ये तो डेटा टाइप अलग अलग है, बट ये चला क्योंकि पाइथन जानती है वो बूलियन को इम्प्लिसिटली नंबर बना देगी, है ना। लेकिन वो कभी भी स्ट्रिंग को इम्प्लिसिटली बूल नहीं बनाती, कभी बूल को इम्प्लिसिटली स्ट्रिंग नहीं बनाती। आई होप मेरी बात समझ आ रही है सबको। ग्रेट, तो ये नहीं चलेगा। ये चलेगा 10 हेलो 20 वाई? नहीं चलेगा। अगेन पाइथन विल फेल। ओके, अब चलेगा एन विल गेट ऑरेंज। रीजन, इट बिगिंस विद ओ। वेरी गुड। अब वेरी गुड, नहीं चलेगा। कारण यू कैनॉट कंपेयर नन विथ स्ट्रिंग्स। नन और स्ट्रिंग्स के बीच में कंपैरिजन पॉसिबल नहीं है पाइथन में। क्लियर? अब जैसे मैक्स है, उसी का भाई मिन है। मिन वही करता है जो मैक्स करता है, पर लेसर वैल्यूज लाता है। तो जल्दी बताइए अब। 2। अब दिसंबर, दिसंबर जे कैसे छोटा हो गया डी से? जे तो बाद में आता है ना डी के। तो स्मॉलर वैल्यू इज, और स्मॉलेस्ट वैल्यू इज दिसंबर। वेरी गुड। अब आता है हमारे पास अगला फंक्शन जिसका नाम है सम। बहुत ही इंटरेस्टिंग फंक्शन है। सम का काम है आपके लिस्ट के अंदर के सारे नंबरों को ऐड करना और ऐड करके आंसर दे देना। बट शर्त है उसकी एक, कि लिस्ट के अंदर का सारा डेटा क्या होना चाहिए? या तो नंबर होना चाहिए या बूलियन होना चाहिए, तभी उनको ऐड कर पाएगा वो। अगर समझ आ रहा है तो बताइए क्या आंसर आ रहा है। इस वाली लिस्ट का सम, ग्रेट, 60 आ रहा है। इस वाली लिस्ट का सम 61 आ रहा है। करेक्ट, वेरी गुड। इस वाली लिस्ट का सम 123 आ रहा है। वेरी गुड, एक्सेप्शन आ रही है। कारण, जो अंदर सिंगल कोट में 1 2 3 है वो क्या है? वेरी गुड, वो अपने आप के अंदर स्ट्रिंग्स हैं, है ना। और ये मत सोचेगा तो पाइथन यूनिकोड नहीं लेगी। नहीं लेगी। अपनी मर्जी से वो यूनिकोड सम के अंदर नहीं लेती है। ना ही वो इनको कंकैटिनेट करेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये भी लगता है कि कम से कम इतना ही कर देती पाइथन, 1 प्लस सिंगल कोड 2 प्लस सिंगल कोड 3 तो 123 आ जाता। वो प्लस ऑपरेटर है। प्लस ऑपरेटर और सम फंक्शन काम अलग अलग करते हैं। प्लस कहता है कंकैटिनेट करूंगा, सम कहता है मैथमेटिकली जोड़ूंगा। और स्ट्रिंग्स कभी मैथमेटिकली जुड़ती नहीं है, तो पाइथन की तरफ से आ जाएगी एक्सेप्शन। ये भी क्लियर? गुड। अब तो एक्सेप्शन किस लिए नवीन? ये ऐड नहीं हो पाएंगे 2.5 3.5 और 4.5? हो जाएंगे ना। सो 3.5 और 2.5 कितना हुआ? 6। 4.5 कितना हुआ? 10.5। सो विल गेट 10.5। क्लियर है? ग्रेट। अब बड़ा इंटरेस्टिंग फंक्शन है। फंक्शन का नाम है सॉर्टेड। सॉर्टेड कहता है आप मेरे को लिस्ट दे दीजिए, मैं आपको उस लिस्ट को सॉर्ट करके लौटा दूंगा। तो हमसे सॉर्टेड क्या लेता है? हमसे सॉर्टेड एक लिस्ट लेता है। हमको सॉर्टेड क्या देता है? हमको सॉर्टेड एक लिस्ट देता है, राइट। लेकिन जो वो हमें देता है वो एक अलग लिस्ट होती है। यस, वो एक सेपरेट लिस्ट होती है।
इसका मतलब हमें कॉपी मिलती है हमारी लिस्ट की। जी, आपको आपकी लिस्ट की कॉपी मिलती है, पर सॉर्टेड कॉपी मिलती है। तो ओरिजिनल लिस्ट के अंदर क्या होगा? ओरिजिनल में जो पहले से था वो ही होगा। तो अगर आप ध्यान से इस कोड को ऑब्जर्व करें, ओरिजिनल लिस्ट है 7491। मैंने सॉर्टेड को बोला सॉर्ट करो इसको, सॉर्टेड का जवाब आएगा 1479। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मेरी ओरिजिनल लिस्ट ही सॉर्ट हो गई है। अगर मैं ओरिजिनल लिस्ट को प्रिंट करूंगा तो मुझे अभी भी मिलेगा 7491। क्लियर है? अगर आपको लग रहा है बट सर अगर ओरिजिनल लिस्ट सॉर्ट करनी हो तो आपके पास दो तरीके हैं। एक तरीका, पाइथन के पास एक सॉर्ट नाम का मेथड है जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। और अभी क्या करें? अभी आप ये कर सकते हैं कि जो सॉर्टेड नम्स आपको दे रहा है वो आप नम्स में ही रिसीव कर लें। तो अगर मैं ये कह दूं नम्स इक्वल टू सॉर्टेड नम्स, तो पाइथन मेरे को सॉर्ट करके नम्स में सॉर्टेड डेटा लाकर दे देगी। मतलब एक तरह से मैं नम्स को ओवरराइट कर रहा हूं, ऐसा ही है ना। नम्स को बोल रहा हूं पुरानी लिस्ट को छोड़ दो, नई लिस्ट को पॉइंट कर लो। बट एज ऑफ नाउ आपको लास्ट आउटपुट तो ओरिजिनल ही मिलेगा। क्लियर हुआ सॉर्टेड? ग्रेट। अब एक एक लेटर बता दीजिए बस। DJM है ना, दिसंबर जनवरी मई। ओके, अब वेरी गुड, अगेन सेम प्रॉब्लम, राइट। जब मैक्स इन पे ऊपर काम नहीं कर रहा है तो सॉर्ट तो बिल्कुल ही नहीं करेगा, राइट। तो पाइथन इस पे भी दे रही है आपको एरर और एक्सेप्शन टू बी प्रिसाइज। अब अभी होगा। अब होगा। नंबर्स हैं ये तो पहला और आखिरी दो नंबर बता दीजिए बस। वेरी गुड। पहला 1.0, आखिरी 3.6। अब भोपाल, भोपाल, ये भी हो जाएंगे सॉर्ट। वेरी गुड। सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले बड़ा वाला भोपाल आएगा। तो बड़ा वाला भोपाल छोटे वाले भोपाल से छोटा है। हाँ, छोटा वाला भोपाल बड़े वाले भोपाल से बड़ा है। कारण सिंपल है, ASCII ऑफ कैपिटल बी इज 66 एंड ASCII और यूनिकोड ऑफ स्मॉल बी इज 98। क्लियर है? तो आपको पहले मिलेगा कैपिटल बी वाला भोपाल, फिर BHOP क्योंकि उसमें लेटर 4 है, और सबसे बड़ी स्ट्रिंग है स्मॉल लेटर्स वाला भोपाल। ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है सर ये तो असेंडिंग में सॉर्ट हो रही है, डिसेंडिंग में करना हो तो, डिसेंडिंग में करना हो तो जो आपका सॉर्टेड फंक्शन है वो एक कीवर्ड आर्गुमेंट लेता है। उस कीवर्ड का आर्गुमेंट होता है, उस कीवर्ड आर्गुमेंट का नाम होता है रिवर्स। तो अगर आपको लगता है आपको लिस्ट को डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करना है तो आप कुछ ऐसे लिखेंगे। आप पाइथन में जब सॉर्टेड कॉल करेंगे एक और आर्गुमेंट देंगे जिसमें रिवर्स नाम होगा और वैल्यू ट्रू होगी। और ये पहले भी दे सकते हैं और ये बाद में भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं। पुराने लेक्चर्स याद हैं आपको? पोजिशनल के बाद कीवर्ड आ सकता है, कीवर्ड के बाद पोजिशनल नहीं आएगा। इसलिए रिवर्स इक्वल टू ट्रू जाएगा तो लास्ट में ही जाएगा। तो इसका मतलब इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। बिल्कुल सही, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स होती है। आप नहीं देते हैं तो पाइथन ये मानकर चलती है रिवर्स इक्वल टू फॉल्स। रिवर्स इक्वल टू फॉल्स का मतलब होता है लिस्ट असेंडिंग में चाहिए। ठीक है, तो अब आउटपुट बताइए क्या आ रहा है। ग्रेट, आउटपुट आ रहा है 5321। दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी ऑन द स्क्रीन। चलूं आगे। ग्रेट, अब हमारा अगला फंक्शन है लिस्ट फंक्शन। जैसा आप जानते हैं लिस्ट आपसे कुछ भी लेता है और लिस्ट बना देता है, करेक्ट? नो, कुछ भी नहीं लेता है, सीक्वेंस या इटरेबल लेता है और उससे लिस्ट बनाता है। और पाइथन में कौन है सीक्वेंस? तो टपल है, रेंज है, सेट है, डिक्शनरी है, स्ट्रिंग है, ये सब पाइथन में इटरेबल्स हैं, राइट। इनमें से किसी को भी आप लिस्ट बनवा लीजिए, लिस्ट फंक्शन इन पे काम कर जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूंगा लिस्ट ऑफ भोपाल, तो मुझे कितने कैरेक्टर्स या कितने लेटर्स की लिस्ट मिलेगी? 6 लेटर्स की लिस्ट मिलेगी। भोपाल का एक एक लेटर मेरे लिस्ट का एक एक आइटम बन जाएगा। पर अगर मैं इसी लिस्ट फंक्शन को 20 पे चलाऊंगा, पाइथन कह देगी n यानी इंट इटरेबल नहीं है, मना कर देगी। ठीक, देन अब
20 पे डबल कोट है, अब चल जाएगा। अब वो 20 20 थोड़ी है, अब वो 2 और 0 है, तो एक एक कैरेक्टर यानी 2 कैरेक्टर की लिस्ट बन जाएगी 2 और 0। ठीक है। अच्छा, अब पहले तो इसको पहचानिएगा ये कौन है। ये जो पैरेंथेसिस में आपको दिख रहा है, बहुत जल्दी आप इससे मिलने वाले हैं, ये पाइथन में टपल है। ठीक है। फर्क क्या है? फर्क एक तो आपको भी पता है, फर्क ये है कि एवरी डेटा इन टपल कैन नॉट बी चेंज। किसी भी डेटा को आप टपल के अंदर रखकर चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज टपल्स आर इम्यूटेबल, है ना। कलेक्शन वो भी है वैल्यूज का, बट आप उनको चेंज नहीं कर पाओगे। बहरहाल, हम टपल को लिस्ट बनाना चाहते हैं, तो हम लिस्ट फंक्शन को टपल पास कर देंगे, पाइथन हमें उसको लिस्ट बनाकर दे देगी। चले आगे, ये भी क्लियर है? वेरी गुड। अब पाइथन के पास दो फंक्शन और हैं ढूंढने के लिए, सर्च करने के लिए। इनमें से एक का नाम है एनी। पढ़िए तो ये क्या ढूंढता है? क्या ढूंढता है? ये चेक करता है कि क्या आपकी लिस्ट में एक भी एलिमेंट ऐसा है जो ट्रू है। अगर एक एलिमेंट भी ऐसा मिल गया जो ट्रू है, तो ये क्या लौटाएगा? तो ये ट्रू लौटाएगा। और अगर लिस्ट खाली है या लिस्ट के अंदर कोई ट्रू नहीं है, तब ये आपको क्या लौटाएगा? तब ये आपको लौटाएगा फॉल्स, है ना। तो जरा बताइए, इस लिस्ट में क्या एक भी एलिमेंट है जो ट्रू है? हाँ, तीन तीन ट्रू हैं, 1 3 और 4। एवरी नंबर विच इज नॉट जीरो फॉर पाइथन इट्स ट्रू, तो आपको आंसर ट्रू मिलेगा। गॉट इट? अब जीरो और फॉल्स दोनों ही फॉल्स हैं, मतलब कोई भी ट्रू नहीं है, तो पाइथन आपको फॉल्स देगी। अब अभी भी वो आपको ट्रू देगी, क्योंकि एक एलिमेंट ऐसा है जो ट्रू है। अब एम्प्टी लिस्ट है, पाइथन आपको फॉल्स देगी। अब एनी से बिल्कुल विपरीत ऑपोजिट है ऑल। ऑल कहता है सारे के सारे ट्रू होने चाहिए, तो मैं ट्रू दूंगा। एक भी फॉल्स हुआ तो मैं फॉल्स दूंगा। और लिस्ट खाली हुई तो नहीं। उन्नति, ध्यान से पढ़ो, ये बड़ा विचित्र है। अगर लिस्ट खाली हुई तो ये क्या कह रहा है? ये ट्रू देगा, खाली लिस्ट पे ट्रू देगा ये। ठीक है, देखें ध्यान से। अब फॉल्स। क्यों फॉल्स? क्योंकि एक बच गया जो ट्रू नहीं है, 0। अब फॉल्स, 0 और फॉल्स दोनों फॉल्स हैं। अब ट्रू, चारों के चारों ट्रू हैं। अब 0 फॉल्स 5, इतने सारे तो फॉल्स हैं उसमें, फॉल्स। अब एम्प्टी लिस्ट है, सरप्राइजिंगली ट्रू, करेक्ट। ये हुए आपके पाइथन में लिस्ट के फंक्शंस और ऑपरेटर्स कंप्लीट। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे लिस्ट के मेथड्स के बारे में। आपने अभी एक ही मेथड पढ़ा है लिस्ट का, अपेंड। अपेंड के और भाई बहन है, तो उनसे मिलते हैं, एंड देन विल मूव फर्दर टू नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।